हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 2 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 बताया गया है -8⁻7 का गुणा रूप बताइए। तो मतलब कि इस -8⁻7 को हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को उतार रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है -8⁻7। अब -8 पर घात 7 है, तो इसे हम -8 को 7 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो -8 को 7 बार गुणा में लिख देंगे। -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4। हमें लिखना है 7 बार, तो अभी 3 बार और लिखना है। -8 गुणा -8 गुणा -8। मेरे ख्याल से अब 7 बार हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 बार गुणा में लिख दिया है, तो -8 का ये गुणा रूप कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न नंबर 1 को करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों हमें बताया गया है -1⁻999 का मान बताइए। तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 2 को उतार लेता हूँ। -1⁻999। तो एक बात ध्यान रखिए, 1 पर कितनी भी घात आ जाए उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 पर 999 घात आ गई है, तो इसका मान भी 1 ही होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 को लिख देता हूँ। अब देखना, ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अगर घात विषम है तो माइनस का 1 आएगा, और घात सम है तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, घात विषम है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का निशान लगाना ज़रूर है। तो यहाँ पर ये उत्तर आ जाएगा। अब ये हो गया है हमारा प्रश्न नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों बताया गया है 3�8 गुणा 3�12 को आधार 3 पर घातीय संकेतन में लिखना है। तो चलिए घातीय संकेतन में लिखने के लिए मैं इस प्रश्न को उतार लेता हूँ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 हमें प्यारे दोस्तों बताया गया है 3�8 गुणा 3�12। तो देखिए यहाँ पर आधार एक जैसा है, तो इस प्रश्न में ये अच्छी बात है कि आधार एक जैसा है। तो आधार एक जैसा होने पर गुणा में घाते जोड़ दिया करते हैं। तो यहाँ पर हम घातों को जोड़ देंगे, 8 में 12 को जोड़ देंगे, तो 12 और 8 हो जाएगा 20। अब ये जो आ गया है घातीय संकेतन रूप आ गया है, और इस प्रकार का घातीय संकेतन रूप आ गया है जिसका आधार 3 है। और हमें भी तो ऐसे ही घातीय संकेतन में बदलना था जिसका आधार 3 हो। तो मतलब कि ये हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पर आंसर को लिख देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है 9�7 भाग में है 9�3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसे फिर से हमें घातीय संकेतन के रूप में बदलना है। तो चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। 9�7 और भाग में लिखा है 9�3। और अभी हमने देखा था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और आधार एक जैसा होने पर एक बात ध्यान रखिए, भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर भाग का निशान है, घातें जुड़ेंगी नहीं बल्कि भाग में घातें घटेंगी। तो यहाँ पर भाग में घातें घटा देंगे। 9 में से 7 में से 3 घातें घट जाएंगी। तो 7 में से जब 3 घातें घटती हैं तो 4 घातें बचती हैं। तो 9 पर घात आ जाएगी अब 4। तो ये जो आ गया है वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है। और प्रश्न नंबर 4 में भी तो हमें वैज्ञानिक संकेतन रूप में ही बदलना था, और इस प्रकार से बदलना था कि आधार 9 हो। तो हमारा भी ये वैज्ञानिक संकेतन रूप आ गया है और आधार 9 भी आ गया है। तो मतलब कि हमारा ये उत्तर आ गया है, यहाँ पर उत्तर को लिख देंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं और इसको भी बहुत जल्दी से निपटा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों बताया गया है 8�5 - 5 का मान बताइए। इसका मान पता करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस प्रश्न को उतार देता हूँ यहाँ पर। 8�5 - 5। अब देखा हमने यहाँ पर ध्यान से, 5 में से 5 घट रहे हैं, और 5 में से जब 5 घटते हैं तो घात हो जाएगी 0। और किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अब 1। 8 पर घात 0 हो गई है, इसलिए इसका मान 1 हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दक्षता अभ्यास 2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।